नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खास होने वाला है। देखो, बहुत साल पहले हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं था। कभी एक समय था जब बाइक्स नहीं होती थी, कार नहीं होते थे, लेकिन देखो धीरे धीरे सब कुछ हो गया। मोबाइल फ़ोन पहले बटन वाले होते थे, अभी देखो तो स्मार्टफोन हो गया है, स्मार्ट टीवी। तो बहुत कुछ बदलता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी एकदम हाई लेवल पे बढ़ती जा रही है। उसी तरह से अभी देखो, हमको अगर कहीं सफ़र करना है कंट्री में, मतलब अंदर जो लोकल करते हैं वो अलग बात है। एरोप्लेन से हम जाते हैं 1-2 घंटे में, 3 घंटे सफ़र पूरा हो जाता है। लेकिन विदेशों में जब जाते हैं बहुत दूरी जो सफ़र तय करना होता है, जैसे अमेरिका जाना है अगर आपको, तो अमेरिका भारत से लगभग 14,000 किलोमीटर यहाँ पर दूरी है, तो लगभग 13,595 किलोमीटर है। अब वहाँ अगर हमें सफ़र करना है एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड अगर बात करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 560 मील पर आवर। 1 घंटे में मतलब 560 मील लगभग चलेगा वो। एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। इतने स्पीड से अगर कोई एरोप्लेन चलता है तो 15 घंटे लगेगा अमेरिका पहुँचने में भारत से। तो सोच सकते हो, अगर आपको यूएसए जाना है इंडिया से, कोई भी जाता है, ये 15 घंटे तो स्पेशल लोग पहुंचते हैं इतनी देर में, जैसे प्रधानमंत्री जाना है उनको डायरेक्ट पहुंचाया जाता है उस तरह से। लेकिन और भी टाइम लग जाता है, कहीं बीच में रुक के भी जाते हैं, कई सारे प्लेन ऐसे होते हैं। तो सोचो, मतलब कम से कम आपको 15 घंटे लग जाएंगे कहाँ, यूएसए पहुंचने में इंडिया से। लेकिन अगर सोचो ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सिर्फ आधे घंटे में आपको इंडिया से यूएसए पहुँचा दे, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी अब विकसित की जा रही है। वैसे कई दुनिया में कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जापान का काम जो सबसे तेज़ है। और आप जापान के बारे में जानते होंगे कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। किसी भी मामले में देखो तो वो छोटा सा देश है, उसकी मतलब देखोगे तो ज़मीन बहुत कम है उसके पास, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था उसकी एकदम बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकत है। एक आर्थिक सुपर पावर है दुनिया का जापान। इतना छोटा होने के बावजूद चीन से तुलना ही नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि चीन उससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा, भारत से बहुत छोटा है, जापान छोटा सा है, इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा आगे है। चीन भी हमेशा से ही, शुरू से ही उसी के कॉपी करता आया है, जापान के बहुत सारी चीज़ें कॉपी करता है वो, कोई भी चीज़ हो। तो इस क्षेत्र में जापान बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। लेकिन तेज़ी के साथ कितना भी तेज़ करेंगे, ये टेक्नोलॉजी जो स्पेसशिप, उसका नाम होगा स्पेसशिप, जो एरोप्लेन होता है वैसा नहीं, तो इसका नाम होगा स्पेसशिप, जो स्पेस से चलेगा। तो स्पेसशिप पर कई सारे कंट्रीज़ काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, नासा भी काम करता है, बनाया भी बहुत सारा मतलब। लेकिन अभी अंतरिक्ष में जाते हैं वो, और अंतरिक्ष में जाके जो मंगल ग्रह पे भेजते हैं वो सब अलग है। उसकी जो ये बना रहे हैं ये लोग किसी कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए, इसकी जो स्पीड होगी उसकी 25 से 30 हज़ार किलोमीटर पर आवर की होगी। मतलब अमेरिका में आधे घंटे में पहुंच जाएगा ये। लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीड होती है जो मंगलयान होता है, इन सब की स्पीड जो होती है वो लाखों में होती है, लाख मील पर आवर, 1.5 लाख 2 लाख ऐसे मील पर आवर से होते हैं ये लोग। तो ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, ये कब बन के तैयार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये 2040 तक इसका बन के तैयार होना अभी मतलब डिसाइड हुआ है, इतना समय लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसका किराया बता रहे हैं कि एकदम वैसे ही होगा जैसे अभी जो एरोप्लेन का किराया है, सेम उतना ही लगेगा, बहुत ज़्यादा इसका भी नहीं होगा। और स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क, जो आपने सुना होगा, टेस्ला कंपनी कार बनाती है, उसी कंपनी ने स्पेस एक्स भी बनाया है, लॉन्च की एक कंपनी है जो कि स्पेस के लिए काम करती है, उसके सीईओ हैं एलोन मस्क। तो ये भी उस पर काम कर रहे हैं। तो सभी काम करना शुरू कर दें, लेकिन इसमें सबसे आगे जो है वो है जापान। अभी काम कैसे करेगी ये, जैसे रनवे होता है वहाँ से भी फ्लाई कर सकती है, और वैसे डायरेक्ट रॉकेट जो उड़ाते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो दोनों टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ये पहले स्पेस में जाएगा, जैसे सीधा स्पेस की तरफ पहुँचेगा और वहाँ से उड़ान भरेगा। स्पेस में पहुँचने के बाद सीधा फिर जहाँ जाना है उसको उधर जाएगा। तो एरोप्लेन क्या होता है, स्पेस में नहीं जाता, नीचे ही रहता है और वहाँ से उसकी उड़ान भरती है। लेकिन ये पहले स्पेस में पहुँचेगा, उसको पहुँचाया जाएगा, फिर वहाँ से चल के वो जहाँ इसको जाना है वहाँ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से नीचे आएगा, धरती की तरफ आएगा और वहाँ से लैंड करेगा। तो कुछ इस तरह से
इसकी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।